यूक्रेन और रूस की जंग में सबसे विनाशकारी फेज की शुरुआत होने जा रही है। सर्दियों में जंग का मंजर बहुत भयावह हो जाएगा। पुतिन बहुत बड़ी सेना लेकर यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। पुतिन के इस अभियान ने नेटो के लिए भी चिंता पैदा करती है। इसीलिए अमेरिका और नेटो देश ज़ेलेंस्की को लॉन्ग रेंज हथियार देने जा रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिका लॉन्ग रेंज वाली ऐसी क्लस्टर मिसाइलें देने जा रहा है जो सर्दियों में विनाश की दस्तक दे सकती हैं। जंग में ऐसे घातक हथियारों की एंट्री होने जा रही है जो महाविनाश लाएंगे। पुतिन नई ताकत के साथ यूक्रेन पर धावा बोलने की तैयारी कर चुके हैं। वहीं रूस के हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और नेटो देश भी यूक्रेन का बारूद लगातार रिचार्ज कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को ऐसे हथियार देने जा रहा है जो जंग के मैदान में विनाश का दूसरा नाम माने जाते हैं। सर्दियों में महाविनाश की तैयारी कैसी चल रही है, इसका ऐलान दोनों तरफ से हो चुका है। पहले पुतिन की तैयारी देख लीजिए। पुतिन यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। पुतिन 7 लाख नए सैनिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। रूस 4.5 लाख वॉलंटियर भी रिक्रूट कर रहा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में नए मिलिट्री ऑपरेशन के लिए रूस बड़े पैमाने पर भाड़े के लड़ाकों की भर्ती करने जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के दावों पर यकीन करें तो रूसी सेना कैदियों और लेबर कैंप में रखे गए लोगों को भी बड़ी संख्या में नई स्पेशल फोर्स में भर्ती कर रही है। यूक्रेन जंग में पुतिन भाड़े के वैगनर ग्रुप की कामयाबी को अच्छी तरह परख चुके हैं। ऐसे में वो रूसी सेना के साथ एक स्पेशल फोर्स को जंग में लगातार भेज रहे हैं जो यूक्रेन में तबाही मचा दे। सर्दियों में पुतिन बड़ी तबाही मचाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात की भनक नेटो को पहले से ही है। ऐसे में अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा खतरनाक हथियार देने जा रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज क्लस्टर मिसाइल देने जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन नई मिसाइलों की खेप भेजने को मंजूरी देने वाला है। मंजूरी मिलते ही यूक्रेन को अमेरिकी क्लस्टर बमों से लैस लंबी दूरी की मिसाइलें मिल जाएंगी। क्लस्टर मिसाइलों के अलावा यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देश कई दूसरे बड़े हथियार भी देने जा रहे हैं। जर्मनी यूक्रेन को 40 मार्डर इन्फेंट्री लाइटिंग व्हीकल देने जा रहा है। इस बीच पोलैंड ने अमेरिका से 486 हाइमार्स लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की खरीद के लिए भी डील की है। माना जा रहा है कि हाइमार्स लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचाया जाएगा। इनमें सबसे हैरान करने वाली खबर अमेरिका से भेजे जाने वाले लॉन्ग रेंज क्लस्टर मिसाइलों को लेकर है, क्योंकि ये हथियार बहुत खतरनाक माने जाते हैं। क्लस्टर मिसाइलों से लंबी दूरी तक हमला किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका से मिलने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों में यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी अटैक एमएस और गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी GMLRS में से कोई हथियार मिल सकता है। अटैक एमएस करीब 190 मील मतलब 306 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होती है, जबकि गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी GMLRS 45 मील की रेंज तक मार कर सकते हैं। गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम क्लस्टर बमों से लैस होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के महीनों में क्लस्टर हथियारों की सफलता के चलते ही अमेरिका ने उत्साहित होकर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का मन बनाया है। लॉन्ग रेंज हथियारों की सप्लाई को लेकर अमेरिका और यूक्रेन के बीच हाल ही में बातचीत भी हो चुकी है। अब इन खतरनाक हथियारों को भेजे जाने की फाइनल मंजूरी का इंतजार हो रहा है। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉरस क्रूज मिसाइलें मुहैया कराने का मुद्दा भी आगे बढ़ गया है। पेंटागन की तरफ से भी सोमवार को कहा गया कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और हाल ही में नियुक्त किए गए यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने पहली बार फोन पर बातचीत की, जिसमें यूक्रेन को हथियारों की नई खेप सप्लाई करने का मुद्दा खास था।
यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की अमेरिका और नेटो देशों से लॉन्ग रेंज हथियारों की मांग काफी दिनों से कर रहे हैं। जेलेंस्की को उम्मीद है कि अगर यूक्रेन को क्लस्टर मिसाइलों और लॉन्ग रेंज हथियारों की खेप मिल गई तो उनका इस्तेमाल करके वो रूस के खिलाफ जंग आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिलने के बाद पुतिन खामोश नहीं बैठेंगे। तब रूस भीषण तबाही मचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब साफ है कि अगर जंग में अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दिए तो रूस अपने उस हर हथियार और बम का इस्तेमाल करेगा जिसे पुतिन ने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।